नमस्ते। जय शिवाय। आशा करती हूँ मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। होमवर्क कर रहे होंगे अपना सारे लोग। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे एज हो जाती है ना, तो बहुत सारी साधनाएं नहीं की जा सकती। तो क्या साधनाएं हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या किया जा सकता है। तो किस चीज़ का हम अपने ही अस्तित्व में से साधना करने के लिए किस चीज़ का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं, है ना, और फिर भी अपने अध्यात्म के मार्ग पर तेज़ी से आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना। तो क्या ऐसा है जो किया जा सकता है, क्या यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, आपके पास है शरीर, है ना, हम सभी के पास ये देह है। तो देह यूज़ करके कौन सी साधनाएं होती हैं? देह यूज़ करके बहुत सारी साधनाएं होती हैं। हर साधना में ही देह लग रही है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग, सारे तो हठ योग तो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे आसन लगा के बहुत देर नहीं बैठ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ज़मीन पर भी नहीं बैठ सकते हैं, सुखासन में चेयर पे बैठते हैं। घुटनों में तकलीफ़ है, नीज़ में आपके, या कहीं और पेल्विक की हड्डी में तकलीफ़ है या कुछ है, तो कोई बहुत देर तक आप आसन मुद्राएं होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम शरीर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोई साधना ही नहीं कर सकते, या अब हमारी तो आध्यात्मिक उन्नति होगी ही नहीं, कोई प्रोग्रेस होगी ही नहीं, क्योंकि हमको तो ये आसन लगाना नहीं आ रहा है, या हमको तो ये ज़रूरी चीज़ नहीं हो रही है। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। शरीर मान लीजिए नहीं हो रहा शरीर से, तो प्राणायाम हो गए, बहुत सारी सक्रिया योग जो है वो पूरा पूरा बंद पे चलता है। मूल बंद हो गया, जलंधर बंद हो गया, उड़ियान बंद हो गया, फिर महाबंद लगाएंगे आप, है ना। और उसमें बहुत सारा पहले प्राणायाम भी जरूरी होता है करना, है ना, एकाग्रचित्त होने के लिए और ये सब कुछ करने के लिए। तो बहुत सारे लोग मूल बंद नहीं लगा सकते, तरह तरह की आपको तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से, या आपको लंग्स में या सांस लेने में किसी तरह की साइनस में या कहीं पे कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की, तो आप बहुत ज़्यादा प्राणायाम भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा क्या है, अस्थमा की दिक्कत है या कुछ भी है, तो ज़्यादा प्राणायाम या कोई क्रिया योग नहीं हो सकता है, सीधी बात। ठीक। और वो सारी चीज़ों की कोशिश करना या आधा अधूरा करना या नहीं कर पाना, सीधे सीधे अपने गुरुजी, जो भी आपके गुरुजी हैं, आप उनको बताइए कि देखिए ये तकलीफ़ मेरे शरीर में है, ये वाली तकलीफ़ मेरे को सांस लेने में है, या और कहीं कोई तकलीफ़ है, या बंध लगाने में मुझे ये सब तकलीफ़ है। तो जब कोई भी आपको साधना देते हैं गुरुजी, तो ऐसे नहीं कि ये साधना दे दी तो हम कर ही लेंगे, नहीं, बता दीजिए उनको कि हम नहीं कर पाएंगे, है ना, या करके देख के कोशिश करके आपको लगा कि अच्छा इसमें तो ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है और ऐसे करना पड़ता है और ये हमसे नहीं होगा। तो ये ऐसा मत सोच लीजिए कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए साधनाएं नहीं होती हैं। आपको पता है ना, शरीर कितना ही टूट फूट जाए, कोई साइनस हो जाए, कोई जुकाम हो जाए, कोई परमानेंट प्रॉब्लम हो जाए, फिर भी आध्यात्मिक साधनाएं की जा सकती हैं। ये अपने दिमाग से कभी मत निकालिएगा कि हमारे अस्तित्व में कितनी टूट फूट क्यों ना हो जाए, हम साधना फिर भी कर सकते हैं। हम अपने मोक्ष की यात्रा, अपने सुख और आनंद की यात्रा की तरफ फिर भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि मान लीजिए योगासन भी नहीं हो सकते, क्रिया योग भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा करने के लिए? करने के लिए बची बहुत सीरियस भक्ति वाली मार्ग की साधनाएं। ठीक है, भक्ति मार्ग की साधनाएं। भक्ति मार्ग की साधनाओं में आपको लगता है कि भक्ति करना आसान है, इसमें क्या है, परमात्मा का नाम ले लो और ये सब कुछ, लेकिन आप एक चीज़ पर ध्यान देना, भक्ति की साधनाएं सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। क्यों? हम अपने ईगो से लड़ रहे होते हैं ना, हम अपने ईगो को सरेंडर कराना, समर्पण ईगो से करना जानते नहीं हैं, है ना। तो परमात्मा को याद कर लेने भर से नहीं होगा, और भी बहुत कुछ ज्ञान की बातें समझनी पड़ती हैं। अंध भक्ति नहीं करनी है। भक्ति की साधना का मतलब, भक्ति मार्ग की साधनाओं का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप अंध भक्ति करें। भक्ति में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो अंध भक्ति ना बने। ठीक है, तो वो अंध भक्ति ना बने तो उसके लिए किस तरह के ज्ञान की जरूरत है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान समझने की बात क्या थी कि आप जब भी भक्ति करते हैं, मान लीजिए आपको कोई मंत्र दिया, ठीक है, तो जनरली गुरु लोग भी होते हैं, वो शुरू में किसी को भी बीज मंत्र नहीं देते हैं। बीज मंत्र सिर्फ एक सिलेबल का होता है,
है ना। या तो ह्रीम हो गया, श्रीम हो गया, इस तरह के बीज मंत्र होंगे। ह्रीम हो गया, इस तरह क्रीम हो गया, ये सब बीज मंत्र कहलाते हैं। ठीक, तो अभी बीज मंत्र शुरू शुरू में नहीं देते हैं। पहले आपको कैसे, मान लीजिए कोई ओम नमः शिवाय हो गया, तो अब आपको पता चल रहा है, इससे आपके मन में भाव आ रहा है, आपके दिमाग में फटाफट से वो पिक्चर आ रही है कि ओम नमः शिवाय बोलने से मैं शिव जी का जाप कर रहा हूं, और आपके दिमाग में शिव जी की वो इमेज है, वो पिक्चर है, वो साकार स्वरूप है जो आपने आज तक पिक्चरों में, भगवान में, मूर्तियों में और मंदिरों में और यहाँ वहाँ सब जगह बना देखा। वो साकार स्वरूप आपके अंदर शिव जी का बैठा हुआ है। आप किससे मंत्र बोलते हो तो आपका तुरंत ध्यान कैसे जा रहा है, साकार स्वरूप पे जा रहा है। अगर आपको मान लीजिए विष्णु भगवान का या भगवान कृष्ण का मंत्र दे दिया किसी ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो वो वाला मंत्र हो गया। तो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेवाय हम कृष्ण को बोलते थे, कृष्ण को बोलते हैं, तो वासु तो भगवान कृष्ण की। अब वो तो भगवान कितनी सारी पिक्चरें, इमेजेस, पूरा फ्लडेड है सोशल मीडिया आज की डेट में। और मंदिरों में भी आपने बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाती हुई, गाय के पास खड़ी हुई, राधा माँ के साथ खड़ी हुई, रुक्मणी के साथ खड़ी हुई, इतनी सारी खड़ी बैठी ऊपर नीचे सब तरह की मूर्तियां देखी हैं। तो आपका दिमाग कहाँ चला जाता है, सीधे सीधे वहाँ पर चला जाता है। आपको यहाँ पर ये समझना था, आप जिनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, किससे कनेक्ट होना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, चीफ मिनिस्टर से, एमपी से, एमएलए से, या काउंसिल के किसी अधिकारी से, या म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी से, किससे कनेक्ट होना चाहते हैं और किससे कनेक्ट हो रहे हैं। ये भक्ति मार्ग पे चलने में सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है। क्या शिव जी का स्वरूप ऐसा है जैसा हम पिक्चरों में, इमेजेस में देखते रहते हैं, फोटोज में, इमेजेस में, मूर्तियों में हम जो शिव जी का स्वरूप देखते हैं ओम नमः शिवाय बोलने से, वो जो साकार रूप आप इमेजिन करके कनेक्ट होने लग जाते हो, वो साकार रूप क्या सच में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। वो प्रतीकात्मक चीज थी, वो नहीं, वो गुण धर्म स्वभाव बताने के लिए परमात्मा का एक तरीका था। उस इमेज को दिमाग में लाके कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो होंगे नहीं, परमात्मा से कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि उनका स्वरूप ऐसा नहीं है। माँ काली के मंत्र का कोई बड़ा सा नाम का जाप कर रहे हैं, ओम दक्षिण काली के नमः वाला कोई जाप कर रहे हैं, कोई ज़्यादा सिलेबल वाला जाप कर रहे हैं, तो माँ काली का कैसा रूप आता है? वो माँ काली भयंकर सी, प्रचंड सी, और वो ऐसे जीभ बाहर निकाले हुए, मुंड माला पहने हुए, और आंखों में लाल बिल्कुल वो, और उनके ये केश और ये सब कुछ। माता का रूप ऐसा है क्या? काली माँ का सच में स्वरूप ऐसा है क्या? नहीं है। काली माँ से ज़्यादा तो कोई प्यारा स्वरूप किसी का नहीं होता है ना। काली माँ आनंद को देने वाली हैं, अज्ञान को नष्ट करते ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो जो माँ आनंद स्वरूपा हो, आनंद देती हो, वो सोच के देखो, इतने तो भयंकर सी तो नहीं दिखती हैं काली माता। दिखती भी हैं तो उनको अंधकार को दूर करती हैं, इसलिए उनको काला बनाया। काल को नियमित रूप से चलाती हैं, इसीलिए काली कहलाती हैं, है ना। महाकाल की शक्ति है, इसीलिए काली कहलाती हैं। तो ऐसा स्वरूप है क्या? फिर एक और बात आ जाती है, एक तो स्वरूप, साकार स्वरूप हो गया आपके दिमाग में, कोई साकार स्वरूप बना हुआ है, वो सब मंदिर, पूजा, ये सब कुछ देख देख के। भक्ति मार्ग पे चलने के लिए इन स्वरूपों को आज नहीं तो कल तो हटाना पड़ेगा। शुरू शुरू में आप साकार स्वरूप से भक्ति करते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन सीनियर लेवल की भक्ति क्या है? निराकार की भक्ति सीनियर लेवल की भक्ति है। भक्ति मार्ग आगे कैसे जाता है? साकार से, स्वरूप से निराकार की तरफ जाता है। समझ रहे हो आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो दिमाग में रूप बिठा रखे हैं ना, इन सब को हटाना पड़ेगा। और रूपों में एक और बात ध्यान रखिएगा, मनुष्य स्वरूप की अगर आप पूजा करते हो तो उस पूजा करते हैं या साधना करते हैं या भक्ति करते हैं, इवन भगवान कृष्ण की ही क्यों नहीं करते हो, राम की ही क्यों नहीं करते हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो मनुष्य रूप में जन्मे थे, तो मनुष्य जैसा शरीर रखते थे, तो क्या वो निराकार ब्रह्म हैं?
परमात्मा हैं? नहीं। क्या उनसे पहले सृष्टि थी? हां थी। क्या उनके बाद सृष्टि होगी? हां, रही सृष्टि उसके बाद भी। तो लॉजिक से सोच के देखिए, जो किसी को सृष्टि को रचयिता है, जो सृष्टि जो क्रिएट कर रहा है या सृष्टि को क्रिएट होने की जो संभावनाएं क्रिएट कर रहा है, वो सृष्टि से पहले भी है और उसके समय पे भी था और उसके बाद में भी था। जितने मनुष्य रूपी अवतार थे, जिनको हम अवतार कह देते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के गुणों का, लक्षणों का बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा सा प्रदर्शन किया अपने मनुष्य जीवन के अंदर, तो हम उनको अवतार कह देते हैं, है ना। लेकिन वो उनका एक जीवन काल था। परमात्मा का जीवन काल होता है क्या? कहाँ का लॉजिक है परमात्मा का जीवन काल होता है? परमात्मा में का जीवन और मृत्यु ही नहीं है, तो जीवन काल कैसे होगा उनका? वो तो हमेशा हैं, आदि हैं, अनंत हैं, हमेशा से ही थे, हमेशा ही रहेंगे। तो जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, बड़े बड़े मंत्र पहले क्यों दिए जाते हैं साधकों को, है ना, जो भक्ति मार्ग से जा रहे होते हैं, उनको बड़े बड़े मंत्र क्यों? कि उसमें नाम होता है परमात्मा का। जैसे दक्षिण काली के बोला तो काली माँ का नाम आ गया एक, कि हाँ दक्षिण काली एक स्वरूप है, उस स्वरूप से कनेक्ट हो जाओ बेटा। भगवते वासुदेवाय बोला तो चलो विष्णु जी से कनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल था, कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो जाओ। पहले किसी बड़े, अपने से बड़ी चेतना पे पहले धारणा लगाना सीख लो, है ना। लेकिन मन में उन्हीं के रूप को लेके भक्ति करते चले जाएंगे, उसी साकार स्वरूप को भक्ति लेके करते जाएंगे, तो निराकार ब्रह्म तक जाने का सवाल ही नहीं उठता, जाएंगे ही नहीं कभी। भक्ति में जिन मंत्रों की आप जाप कर रहे हैं, जिन चीजों का आप जाप कर रहे हैं, कभी ना कभी वो उस निराकार शक्ति से कनेक्ट होना चाहिए। बुद्धि में ये लेकर बैठना ही पड़ेगा जाप करने के टाइम पर, कि जितनी भी ये शक्तियां हैं, ये उन स्वरूपों में नहीं है जिन स्वरूपों में हम उनको मंदिर में देखते हैं या पिक्चर्स में देखते हैं। वो प्रतीकात्मक स्वरूप था, हमको उनके गुणधर्म समझाने के लिए, ना कि उनका वो दिखते ऐसे हैं इसलिए ऐसा था। ये दो बातों में बहुत बड़ा अंतर है, ये समझना पड़ेगा। फिर बड़े बड़े मंत्रों के बाद जब आप थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं, आपको लगता है हाँ ठीक है, हमको समझ में आ गया ये शक्तियां निराकार हैं, अब बताओ कौन सी निराकार शक्ति से हम डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब कभी किसी को ह्रीम का मंत्र दिया जाता है, माँ भुवनेश्वरी या जगत दात्री, जिनके अंदर पूरा सृष्टि एग्जिस्ट करती है, उस शक्ति का आपको मंत्र दिया जाता है। सोच के देखिए, जिनके अंदर पूरी सृष्टि एग्जिस्ट करती होगी, इतने सारे यूनिवर्स, इतने सारे ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते होंगे, वो कोई हाथ पैर तो नहीं रखती होंगी। परमात्मा के लिए वेदों में ऐसे लिख दिया जाता है कि उनके पास सहस्त्र, क्योंकि वो सब जगह हैं, तो उनको बोल देते हैं कि उनके सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र वो है आंखें हैं और सहस्त्र पैर हैं। कोई भी ऐसी मूर्ति है क्या भगवान की जिसमें 10,000 हाथ होते हों, 1,00,000 हाथ होते हों, या कोई अनंत हाथ होते हों और अनंत आंखें होती हों, और या कोई भी नंबर ऑफ आंखें होती हों? ऐसा कोई परमात्मा का चित्र एग्जिस्ट करता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं। तो छोटे छोटे मंत्र दे दिए जाते हैं जिससे कि आप निराकार, बीज मंत्र वही जाप कर सकता है जो जानता है कि शक्ति निराकार है, ब्रह्म निराकार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो 3 शक्तियां हैं जो पूरे संसार का, सृष्टि को रचाती हैं, सृष्टि का पालन करती हैं, और जो सृष्टि को वो करती हैं, प्रलय करती हैं, वो सारी शक्तियां निराकार होती हैं, का कोई आकार, कोई स्वरूप नहीं होता। तो निराकार से कनेक्ट होने की जब एबिलिटी आ जाती है आप में, ठीक है, आपको समझ में आने लग जाता है कि ठीक है, अभी तो परमात्मा तो निराकार ही है, तो कैसे कनेक्ट होंगे उनसे ना, तो समझ में आ जाती है बात कि हाँ ठीक है, निराकार से कनेक्ट होंगे शुरू में। या तब किसी को ओम का जाप दे दिया जाता है, तो ओम की शेप पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, फिर आ गया वहां पे साकार स्वरूप। तो कब बंद करेंगे? तो कभी ना कभी बंद करना होता है। ये साकार स्वरूप में ध्यान लगाते रहना, साकार स्वरूप का ध्यान या धारण करते रहना, कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी खत्म करना पड़ता है। तो जो बीज मंत्र होते हैं, ह्रीम, श्रीम, क्रीम, अब क्रीम बोल रहे हैं, काली माँ का नाम तो नहीं लिया, तो क्या बीज मंत्र से कनेक्ट हो सकते हैं निराकार शक्ति से?
बीज मंत्र इसलिए दिए जाते हैं कि आप शक्ति के निराकार स्वरूप से कनेक्ट हो जाएं। जब तक गुरु को भी पता होता है आप साकार स्वरूप में उलझे हुए हैं, तो आपको ऐसे वाले मंत्र मिलते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े, है ना। पंचाक्षरी मंत्र हो गए, से दशाक्षरी षोड़ाक्षरी मंत्र हो गए, से लंबे वाले मंत्र दिए जाते हैं जिनमें थोड़ा सा नाम भी होता है, जिससे आपके अंदर भाव जाग जाए। नहीं तो आप अभी निराकार से कनेक्ट होने के लायक नहीं हैं, या अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि निराकार से कनेक्ट हो जाए। तो भक्ति मार्ग पर चलने में सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल एक तरीके से हर उस चीज़ को पलट देने वाली बात है। कभी आप साकार में उलझे थे, अब आप बिल्कुल निराकार की तरफ जाओगे। कहाँ तो आप एक बाउंड्री, एक शेप डिफाइन कर रहे थे, अब कोई बाउंड्री नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है। तो परमात्मा को कैसे समझना पड़ेगा? बहुत रिसर्च करके, बहुत पढ़ के, स्वाध्याय करके, अलग तरीके से, अलग अलग किताबों से, अलग अलग गुरुओं की बातें सुनकर ये समझना पड़ेगा कि परमात्मा निराकार स्वरूप में क्या क्या गुण धर्म है, कैसे पहचानेंगे कि ये परमात्मा है। तो सृष्टि में देखेंगे, उसने जो रचाया उसमें देखेंगे, जो नहीं रचाया उसमें देखेंगे, उसकी शक्तियां कितनी बड़ी हैं, कितनी विशाल है, कितनी महान है। उसके अंदर का दयालु भाव, उसके अंदर का कंपैशन परमात्मा के अंदर का कैसा है। और उस दयालु भाव से राक्षस भी जन्म ले लेते हैं, मनुष्य बन के कोई भी जन्म ले लेता है, सब अपनी यात्रा करते रहते हैं। एक ही बात को लर्न करने में 10-20 जन्म भी लगाते रहते हैं लोग, फिर भी परमात्मा की करुणा में, कंपैशन में कमी नहीं आती। तो परमात्मा जो काम करता है उससे समझना पड़ेगा परमात्मा को, है ना। और परमात्मा के जो गुण हैं उनसे समझना पड़ेगा परमात्मा को। फिर कनेक्ट होना सीख जाएंगे, भाव जगाना सीख जाएंगे। किसी के गुणों से भाव जगा सकते हैं, है ना। मान लीजिए आप किसी मिस्टर शर्मा ने आपके कोई बहुत सारी उधारी थी आपकी, वो उधारी मिस्टर शर्मा ने आपकी चुका दी, चुकाने में आपकी मदद कर दी। अब वो मिस्टर शर्मा आपने कभी देखे नहीं है कि कैसे होंगे, तो आप मिस्टर शर्मा ने जो करुणा आपकी तरफ दिखाई, जो कंपैशन आपकी तरफ दिखाया, आपको दिखाया, उस चीज ने आपको स्पर्श किया ना। हम कोई चीज महसूस करते हैं ना, तो दर्शन नहीं कहते उसे हम स्पर्श की इंद्रिय से महसूस करते हैं। कोई भी चीज कि अरे उसका प्यार हमें छू गया, किसी की करुणा हमें छू गई, या किसी का गुस्सा भी छू जाता है द्वेष भी छू जाता है, बुरे हम कहते हैं ना, ये बुरे शब्द बोल रहा था ये व्यक्ति, हमें चुभ गया अंदर, तो हम क्या करें, स्पर्श हो गया। कोई चीज चुभेगी तो स्पर्श से ही तो चुभेगी कोई चीज, तो ऐसे सोचिए, तो स्पर्श मान लेते हैं हम उसको। तो परमात्मा के गुण धर्म जानकर स्पर्श इंद्रिय के थ्रू भाव जगा सकते हैं क्या आप कि परमात्मा निराकार है। वो परमात्मा राम नहीं है, परमात्मा माँ सीता नहीं है, परमात्मा भगवान कृष्ण नहीं है, परमात्मा इन सब से भी ऊपर है, निराकार है, ब्रह्म है। परमात्मा अपना कोई अवतार नहीं है, इन अवतारों में परमात्मा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरा गुरु भी परमात्मा नहीं है, कोई गुरु भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा के जैसे गुण धर्म गुरु के अंदर होते हैं। मेरी माँ भी भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। हाँ, माँ ने मेरा लालन पालन वैसे ही किया जैसे कि भगवान विष्णु पूरे संसार का लालन पालन करते हैं। तो उस दृष्टि से परमात्मा का एक गुण में अपनी माँ में भी देखते हैं, हम अपनी माँ में भी देखते हैं। लेकिन हम जानते हैं ना कि माँ परमात्मा नहीं है। ऐसे ही कोई अवतार भी परमात्मा नहीं है, हमारे गुरु भी परमात्मा नहीं है जो मनुष्य शरीर रखते हैं। सप्त ऋषि सप्त गुरु भी वो नहीं है, परमात्मा नहीं है। पूरा गुरु मंडल परमात्मा नहीं है। परमात्मा इन सब से ऊपर, सबसे निराकार, एक अकेला ब्रह्म है। तो भक्ति मार्ग की यात्रा कठिन यात्रा है, लेकिन फिर भी हो जाती है। और भक्ति मार्ग में ज्ञान मिलाते जाने से, ज्ञान से अपने भाव में संशोधन करते जाने से, अपने धारणा में संशोधन करते जाने से कि ठीक है, हम अपने मन में कोई रूप नहीं लाएंगे कोई साकार स्वरूप हम नहीं लेके आएंगे। अपने मन में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलने से पहले या क्रीम बोलने से पहले हम माँ काली का कोई स्वरूप लेकर नहीं आएंगे, जिससे कि वो जैसी हैं वैसी दिख जाए। नहीं तो क्या होगा, सोच रहे हो ये वाले शिव जी आएंगे ओम नमः शिवाय जपने से, ये जो फोटो दिखते हैं, कभी आएंगे तो पहचानोगे भी नहीं। कभी मिल भी लिए तो पहचानोगे नहीं। क्यों आपको तो वो फोटो चाहिए ना, वो जो दिख रहा था मूर्ति, या वो वाला साकार स्वरूप चाहिए ना जिसको आप देखते आ रहे हो। तो इसलिए साकार से निराकार की तरफ जाने के लिए बहुत सारा ज्ञान में संशोधन चाहिए, ज्ञान में बहुत सारी प्योरिटी चाहिए, बहुत सारी शुद्धि चाहिए ज्ञान की। और ज्ञान की शुद्धि के लिए गुरुओं से प्रश्न पूछिए, गुरुओं के से बात करिए, है ना, बहुत सारा स्वाध्याय करके गुरुओं से बात करिए और फैक्ट्स समझना सीखिए। आध्यात्म की यात्रा या भक्ति अंधभक्ति नहीं है। अंधभक्ति से मोक्ष की तरफ नहीं जाते हैं कभी भी। सारे मोक्षधारी जीवन मुक्त लोग, समाधि लगे हुए लोग सबसे बड़े भयंकर भक्त होते हैं वो, लेकिन अज्ञान नहीं होता। तो भक्ति की चरम सीमा भी अज्ञान नहीं है। सबसे ज्यादा ज्ञानवान लोग हो जाते हैं। इतना सारा ज्ञान आता कहां से है, हर बात का, हर चीज का? क्योंकि भक्ति में ज्ञान था। अंधभक्ति नहीं की, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा, सीधी बात है। आनंद नहीं मिलेगा, आनंद की तरफ नहीं जाएंगे। छलावा दे सकते हैं अपने आप को तरह तरह का, वो इमेजिनेशन करके कि हम अपने मन में विष्णु जी के साथ नाच रहे हैं और कृष्ण भगवान के साथ लीला कर रहे हैं। वो सब अभी उस लेवल पे रहना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं साकार स्वरूप की, करिए। अगर नहीं जा सकते हैं वहां तक, तो कोई जबरदस्ती किसी को कोई साकार से निराकार की तरफ नहीं ले जा सकता है ना। कोई कितना ही ज्ञान दे ले, जिसको साकार में अभी उलझे रहना है वो साकार में रहेगा। उसको किसी को बाहर से ऐसे ज्ञान देके नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लायक हो गए हैं कि आप समझते हैं कि परमात्मा और सारी शक्तियां निराकार होती हैं, उनका वो स्वरूप नहीं होता जो हमें सोशल मीडिया पे या किताबों में या मंदिरों में या कहीं पर भी देखने को मिलता है। वो निराकार जो साकार स्वरूप देखते हैं, उससे उनके गुण धर्म समझने की कोशिश करिए। एक ये काम आप कर सकते हैं। परमात्मा और कैसे गुण धर्म रखता है वो समझने की कोशिश करिए। और जब भी अपने मंत्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं, धारणा लगाते हैं, भाव जगाते हैं, तो कोशिश करिए निराकार की लगाइए। कोई आकार नहीं होना चाहिए। कुछ मत इमेजिन करिए कि ये ट्रायंगल है, कि ये सर्कल है, कि ये 2 हाथ हैं, कि 4 हाथ हैं, कि 2 सर हैं, कि 5 सर हैं। कुछ नहीं इमेजिन करना। ये भक्ति का नेक्स्ट स्टेप है और बहुत बड़ा स्टेप है। निराकार से साकार से निराकार की ओर जाना। तो सोचिए बहुत ध्यान से कि क्या मैं छोड़ पाऊंगा साकार की भक्ति, क्या मैं छोड़ सकती हूँ अभी साकार की भक्ति? सोच के देखिए, ठीक है। फिर मुझे बताइए कि तैयार हैं साकार की भक्ति छोड़ने के लिए। तो पहली बात तो मंत्र बीज मंत्र होगा, है ना। निराकार की भक्ति करनी है तो बीज मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, जिसमें नाम नहीं होता शक्तियों का या परमात्मा का। एक बीज होता है जिससे कनेक्ट होते हो आप। लेकिन अगर आप मन में जाप तो कर रहे हो क्रीम का और दिमाग आपका लगा हुआ है वो काली माता की, वो जो आपकी धारणा है, ध्यान है आपका, और मन में जो आपने इमेज घुसाई हुई है वो लगा रखी है आपने साकार, और कर रहे हैं बीज मंत्र का जाप, तो कभी फलेगा नहीं। वो नहीं फलता है, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। उससे जो रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए थे वो नहीं मिलते हैं। शक्ति के निराकार स्वरूप को लेकर अगर आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो भक्ति के एक बिल्कुल अलग सोपान पे, एक अलग बिल्कुल अलग सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं आप। फिर वहां से और भी ज्यादा ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। अब हम निराकार को समझेंगे, पूरे निराकार को समझेंगे अब हम, और अब हम प्रत्यक्ष दर्शन के लायक हैं। पहले परमात्मा खुद ही कंफ्यूज रहता होगा। सोच के देखो कि इसके सामने कैसे जाना है, 2 हाथ लेके, 4 हाथ लेके, या ये वाले ने कहा था सांपों की माला पहन के आना, मुंड माला पहन के आना, फिर इस वाले बच्चे को लगता है कि ये ऐसे आना। ये
कोई मम्मी सोचती होगी ये बच्चा मेरा मुझको किस स्वरूप में देखना चाहता है तो ऐसे परमात्मा सोचता होगा अरे जाना कैसे है इनके सामने तो किसको दर्शन दे दें, क्या दर्शन दे दें? हम नहीं दे रहे दर्शन हमको ऐसे ऐसे हमको कॉस्ट्यूम शो करा रखा है, कॉस्ट्यूम शो करने के लिए हम नीचे आएंगे क्या? हमको नहीं देने ऐसे लोगों को दर्शन, तो फिर नहीं होते हैं दर्शन, है ना, साकार स्वरूप में। तो निराकार स्वरूप के दर्शन का मतलब ही कुछ और है ना। फिर लोअर लेवल की जितनी वो 4 समाधियां होती हैं ना, सविकल्प समाधि, सविचार समाधि, स आनंद समाधि, और 4 समाधियां, वो सब समाधियां जो हैं वो लगती भी उन्हीं लोगों को है, चाहे वो भक्ति मार्ग में हो। समाधि तब भी उनको भी लगती है, किसी भी मार्ग से जाए समाधि तो लगेगी ना आपकी, लेकिन लगेगी तब जब ज्ञान के थोड़े से उस लेवल पे हो जाओगे कि ये सब परमात्मा ऐसे नहीं दिखता है जिससे हमें कनेक्ट होना है, जिससे हम मोक्ष मांग रहे हैं, वो ऐसा नहीं दिखता है। किससे मांग रहे मोक्ष आप? मोक्ष आपको देने का अधिकारी कौन है? कृष्ण ने रास्ता दिखाया कि मोक्ष की तरफ जाओगे कैसे, है ना। भगवान राम ने रास्ता दिखाया, माँ सीता ने रास्ता दिखाया, बहुत सारे ऐसे हमारे गुरु भी हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया। क्या वो डायरेक्टली मोक्ष देने के अधिकारी होते हैं? मोक्ष कौन देगा? परमात्मा। तो किससे वहां पे जाके घंटी बजा रहे हैं? किससे प्रार्थना कर रहे हैं? किससे भाव जोड़ रहे हैं? किसके मंत्र का जाप करके किससे कनेक्ट हो रहे हैं? वो जो मोक्ष देगा, आनंद देगा। आनंद दे कौन सकता है? आनंदमय सतचित आनंद है ही कौन? सिर्फ परमात्मा। उसके बाद आप होते हो सच्चिदानंद आत्मा। तो आत्मा तो बनो पहले। आप तो आत्मा का भी आकार ढूंढते हो, आत्मा का भी कोई आकार नहीं होता। आत्मा भी निराकार गुण रखती है, परमात्मा भी निराकार गुण रखता है। निराकार ही निराकार को देख सकता है और निराकार ही निराकार में मिल सकता है। साकार साकार का कैसे मिलन होगा? फिर बीच में बॉडी आ जाएगी, बीच में दिमाग आ जाएगा, सब कुछ तो बीच में आएगा ना। अगर आपका कोई आकार है तो आकार आकार में, साकार साकार में कुछ नहीं हो सकता। निराकार ही निराकार को देख सकता है, निराकार ही निराकार से मिल सकता है, और निराकार ही निराकार में विलीन हो सकता है। पानी का कोई आकार नहीं होता, तो पानी को पानी में मिला देते हैं, पता नहीं चलता है ना कि ये इस कप का पानी था, कि इस समुंदर का पानी था, कि इस तालाब का पानी था। इतनी नदियां हैं, पता नहीं अगर आकार रखती होती तो सारी नदियां ऐसे ऐसे डिजाइन में समुंदर में फिट हो जाती, पता चला समुंदर 1 साल में ही भर गया होता, बह गया होता सब कुछ उसके अंदर से। तो ऐसा नहीं होता है। पानी निराकार, तो ऐसे सारे तत्व निराकार होते हैं। आत्मा निराकार होती है, लेकिन तत्वों के निराकारनेस में, निराकार गुण में, और हमारी आत्मा के और परमात्मा के निराकार गुण होने में भी बहुत बड़ा फर्क है। आपके अंदर जो प्यार है वो भी निराकार है, आपके अंदर जो गुस्सा है वो भी निराकार है, लेकिन फिर भी गुस्से की एग्जिस्टेंस जो है टाइम लिमिट में होती है, प्यार की एग्जिस्टेंस पे काल लागू होता है, टाइम लिमिट में होती है। आत्मा अजर अमर है, परमात्मा अजर अमर अनंत है। तो कुछ चीज़ों में टाइम का बाउंडेशन नहीं है तत्व में, और अगर तत्वों में और इस सब चीज़ में टाइम का बाउंडेशन है, आत्मा और परमात्मा में वो है ही नहीं। तो बहुत ध्यान से ज्ञान को शुद्ध करिए और भक्ति के अगले चरण में पहुंच जाइए। तो ये एक साधना है, ये एक चीज़ें हैं। और भी बात करेंगे हम भक्ति से रिलेटेड, बुद्धि की शुद्धि और भक्ति की शुद्धि करने के लिए। लेकिन तब तक होमवर्क करिए और मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो तैयार हैं साकार से निराकार की तरफ जाने के लिए। नमस्ते, जय शिवाय।